नमस्कार। झारखंड एएनएम प्रतियोगी परीक्षा यानी जेएनएमसी 2025 की तैयारी अब बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है। तो जेएसएससी ने कुछ बहुत ज़रूरी निर्देश जारी किए हैं और आज हम उन्हीं को आसान भाषा में समझेंगे ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई भी गड़बड़ ना हो। चलिए देखते हैं कि आगे के हमारे स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो महीनों की जो कड़ी मेहनत थी वो तैयारी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या? अगले जरूरी कदम क्या हैं? ये सवाल जाहिर है हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा होगा। खैर, अच्छी बात यह है कि इसका जवाब जेएसएससी की ऑफिशियल सूचना में ही दिया गया है। तो सबसे पहले उसी चीज की बात करते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, एग्जाम की तारीख। आयोग ये जानकारी उम्मीदवारों तक कैसे और कब पहुंचाएगा, इस पूरे प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस पूरी सूचना में एक तारीख है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो पॉइंट है जहां से परीक्षा से जुड़ी ऑफिशियल खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, 10 मार्च 2026। इस तारीख को तो कहीं लिख कर रख लीजिए। इसी दिन से आयोग परीक्षा की असली तारीख के बारे में जानकारी भेजना शुरू करेगा। इसका मतलब इस दिन से हर मैसेज, हर ईमेल पर पैनी नजर रखनी होगी। तो होगा ये कि ये जो परीक्षा है वो रांची के अलग अलग सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स पर होगी और इसकी तारीख की जानकारी 10 मार्च 2026 से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजी जाएगी। तो प्लीज़ ये पक्का कर लें कि एप्लीकेशन में दिया गया नंबर और ईमेल एकदम चालू हालत में हो। ठीक है, तो एग्जाम डेट की जानकारी मिल गई। अब अगला सबसे बड़ा स्टेप आता है अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया कितनी आसान है। देखिए, आयोग ने ये साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड एग्जाम की तय तारीख से ठीक 2 दिन पहले डाउनलोड के लिए मिलेंगे। मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल लास्ट मोमेंट का है, तो पहले से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रक्रिया को काफ़ी आसान रखा गया है। करना बस इतना है कि जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां अपनी ईमेल या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर अपनी जन्म तिथि को DDMMYY फॉर्मेट में एंटर करना है। बस इसके तुरंत बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। अच्छा, तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया। अब बात करते हैं परीक्षा वाले दिन की तैयारी की। ये जानना मेरा मतलब बहुत ही ज़रूरी है कि एग्जाम सेंटर पर अपने साथ क्या-क्या लेके जाना ही जाना है। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है। एग्जाम सेंटर पर प्रिंट किए हुए एडमिट कार्ड के साथ साथ उसकी एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी भी लेकर जानी है और साथ में 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो भी। इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए, अब आते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी नियमों पर। देखिए, परीक्षा की ईमानदारी बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है और अगर नियमों को तोड़ा गया तो उसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। देखिए, कमीशन का इरादा एकदम साफ है। परीक्षा पूरी ईमानदारी से दी जानी चाहिए। किसी भी तरह की नकल या कोई भी गलत काम करने से पूरी तरह बचना है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये सभी उम्मीदवारों की मेहनत का सम्मान भी है। और हाँ, इसे कोई मामूली चेतावनी समझने की भूल ना करें। अगर कोई भी किसी गलत काम में शामिल पाया जाता है तो उस पर झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नियमों को मानना ही एकमात्र रास्ता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट एक फाइनल चेकलिस्ट में दोहरा लेते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस न हो जाए। तो हमारी फाइनल चेकलिस्ट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले 10 मार्च 2026 से फ़ोन और ईमेल पर आने वाले अपडेट्स के लिए अलर्ट रहें। फिर एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, एक एक्स्ट्रा कॉपी और 2 फोटो तैयार रखें। नियमों का सख्ती से पालन करें और सबसे ज़रूरी, आयोग की वेबसाइट को रोज़ चेक करते रहें। एक बात बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी से बचना है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर ही भरोसा करें। बस यही सच का एकमात्र सोर्स है। और जाते जाते एक छोटा लेकिन बहुत काम का सुझाव, इस ऑफिशियल वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में बुकमार्क कर लीजिए। इससे कोई भी ज़रूरी अपडेट कभी नहीं छूटेगा। सभी उम्मीदवारों को उनकी मेहनत और सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं।